राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने दुनिया में बहुत ही खुश होंगे और आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। तो हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप सभी लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैंने बाल धोए हैं। तो फिर कंघी कर रही हूँ बालों में। और सुबह का सारा काम मैंने निपटा लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हो चुका है सुबह का। और आज मैंने टॉयलेट वगैरह भी साफ़ किया था। तो मुझे बाल धोना था तो टॉयलेट वगैरह साफ़ सफाई किया था। तो सारा काम मैंने निपटा लिया है और उसके बाद से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो लेट हो गया था इसलिए मैंने अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है। दोपहर के 12 बजे रहे थे करीबन, तब से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। बालों में कंघी कर लिया था मैंने और फिर खाना भी खा लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी थी दोस्तों। क्योंकि जब काम करते हैं ना तो भूख तो लगी जाती है, लेट होता है, ऊपर से साफ़ सफाई भी किया था इसलिए। तो एनर्जी डाउन हो गई थी। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर बच्चे लोग भी थोड़ी देर के बाद स्कूल से आ चुके थे। तो बच्चे लोग भी खाना पीना हो चुका है, बच्चे लोगों का भी दोपहर का। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रिज का मैंने कवर धोया हुआ था तो उसी को मैं लगा रही थी, सूख गया था। तो फिर मैंने फ्रिज का कवर लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अमरूद तोड़ रहे थे। 2-4 अमरूद लगे हुए थे तो वही मेरी बेटी कह रही थी तोड़ने के लिए, तो वो भी तोड़ रही थी। 1-2 तोड़ा था जो पास में था और 2-4 मैंने तोड़े थे। और तोड़ने के बाद फिर मैंने और बच्चों ने खाई थी। और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो रहा है तो शाम की चाय बना रही हूँ। उबल गई थी, फिर मैंने दूध डाल दिया है। अब अच्छे से मैं पका लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाय अच्छे से पक चुकी है। और तो यहाँ पे फिर मैंने मम्मी जी और पापा जी के लिए सबसे पहले निकाल दिया है चाय। तो देखिए मैं दोनों को अब मैं चाय निकाल देती हूँ और साथ में मैंने नमकीन भी दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने मम्मी जी और पापा जी के लिए निकाल दिया है नमकीन और चाय, फिर मैंने दे दिया था। और उसके बाद फिर बच्चे लोग भी थोड़ा थोड़ा पी लिए थे चाय। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए निकाल लिया चाय, नमकीन और रोटी है। तो दोस्तों मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो रोटी रखा हुआ था, तो फिर मैंने रोटी और चाय खा ली। और चाय के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों मुझे। मैं शुरू से ही खाते आ रही हूँ, रोटी चाय मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो वही मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे रोटी और चाय खा ली। सब्जी रखी हुई थी लेकिन मैंने सब्जी नहीं खाई, मैंने चाय रोटी खाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नमकीन था तो फिर नमकीन भी खा लिया था मैंने। तो यहाँ पे शाम की छोटी मोटी भूख लगी हुई थी तो मेरा खाना हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाया, फिर कमरे में झाड़ू लगाया और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ आंगन में। तो चाय पी लिए थे तो चाय वाले जो 2-4 बर्तन निकले हुए थे उसको भी मैंने धो लिया था। और दोपहर का जो बर्तन था खाना खाए थे उसको तो मैंने पहले ही धो लिया था। तो वीडियो शूट नहीं की हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए। तो बीच में और भी काम होते हैं छोटे मोटे, तो फिर वीडियो शूट नहीं हो पाती है। आप सभी लोग तो जानते हैं घर में काम की कमी नहीं रहती है, कुछ न कुछ काम रहता ही है छोटा मोटा। तो देखें यहाँ पे हमारी शाम की झाड़ू लग चुकी है आंगन में। और लगने के बाद फिर यहाँ पे चौकी है तो चौकी को मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है तो इसलिए मैं चौकी बिछा रही हूँ कि यहाँ पे बैठेंगे। और इस टाइम हवा बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों, आज सारा दिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर मैंने कहा चौकी बिछाते तो फिर यहाँ पे ही बैठेंगे, तो वही मैं बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया था और उसके बाद फिर कपड़े धोए हुए थे तो सूख गए थे सारे कपड़े। तो फिर यहाँ पे ला के मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो सारे कपड़े यहाँ पे लेके आ गई थी, अब मैं एक एक करके सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करिए। और पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए थे जिसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था और सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि आप सभी के कमेंट आते हैं तभी एक हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की दोस्तों। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपका घर बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था पढ़ के। तो इसी तरह आप लोग कमेंट कर दिया करिए, आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है
तो एक प्यारा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। बड़ा कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ छोटा ही कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों मेरी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा, मेरी हिम्मत इसी तरह बनाए रखिएगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े सारे फोल्ड कर दिए थे, और उसके बाद यहाँ अरबी के पत्ते आए हुए थे, तो इसे रात के खाने में बनाना है। तो बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अरबी के पत्ते थे तो उसके डंठल है, तो उसे ही मैं काट रही थी। तो यहाँ काटने बैठी तो तो एक एक करके सारे डंठल काट देती हूँ। और बच्चे लोग को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चे लोग होमवर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने सारा पहले ही बता दिया कैसे क्या करना है। तो वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं बच्चे लोग। उसके बाद ही मैंने अपना झाड़ू लगाया शाम का, और कपड़े फोल्ड किए, और तो बच्चे लोग को अपना काम बता दिया, और उसके बाद मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ। तो यहाँ अरबी के जो पत्ते थे सारे, तो उसे मैंने डंठल को काट लिया था और अच्छे से धो लिया था। तो आज बनाऊंगी अरबी के पत्ते के रिकवच। तो हमारे यहाँ रिकवच बोला जाता है, कई जगह पे पकौड़े बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे अरबी के रिकवच बोले जाते हैं। तो देखिए मैंने मिर्ची और लहसुन को कूट लिया था गिलास में ही, और उसके बाद डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और हल्दी डालती हूँ, और उसके बाद यहाँ आम का अचार होता है, तो आम को डालती हूँ। तो खट्टे के लिए इसमें डाला जाता है, तो वही मैं आम का अचार डाली। तो देखिए आम को इस तरह से मिस के मैंने डाल दिया है, जितना मुझे डालना था उस हिसाब से। अगर हम खट्टे के लिए कुछ डालेंगे नहीं तो फिर ये रिकवच के पत्ते ना गले में खराश करते हैं, इसलिए खट्टे के लिए डालना पड़ता है। कई लोग नींबू भी डालते हैं, मेरे पास नींबू नहीं था तो इसलिए मैंने आम का अचार डाल दिया है। तो सारा मसाला वगैरह सब कुछ पड़ चुका है। अब इसे मैं तो इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, हिसाब से ही रखना है। तो देखिए मैं इस तरह का पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों अभी तक लाइट नहीं आई थी, फिर थोड़ी देर के बाद ही लाइट आई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट बनाने की तैयारी कर रही थी, तो थोड़ा जल्दी ही बनाना स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा लाइट नहीं है, पता नहीं कब तक लाइट आएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं बन पाता है अंधेरे में, इसलिए मैंने जल्दी बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जब ये बन गया था तब जाके लाइट आई थी। जब मैंने सारा तैयारी कर लिया तो उसके बाद लाइट आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके पत्ते ले लिए हैं। बेसन का पेस्ट लगाती जा रही हूँ जो मैंने तैयार किया हुआ है। और दोस्तों ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी जी को ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। घर में और बाकी लोगों को थोड़ा ही थोड़ा पसंद है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन मम्मी जी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो आज मैं बना रही हूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा फेवरेट है तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज बनाएंगे और खाएंगे टेस्टी सा। तो आप सभी लोग को भी वीडियो अगर पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो शूट करने में, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे मेरी मेहनत देख के, कि कितनी मेहनत लगी है। तो यहाँ पे देखिए एक एक पत्ता मैं रखती जा रही थी, और उसके ऊपर लगाती जा रही थी बेसन का ये पेस्ट लगाती जा रही थी। 5 या 6 या 7 पत्ते इस तरह से मैंने रखे थे, मेरे को याद नहीं है। और फिर इसे मैं लपेट लेती हूँ इस तरह से। तो इसे एकदम अच्छे से लपेटना होता है दोस्तों, नहीं तो खुल जाता है। तो देखिए चारों तरफ मैं बेसन का जो पेस्ट तैयार की वो लगाती जा रही हूँ, और इस तरह से देखिए मैं इस तरह से मोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से मोड़ लेना है, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से मोड़ लिया, और मोड़ते जा रही थी और ये बेसन का पेस्ट लगाती जा रही थी ताकि अंदर तक इसका स्वाद जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने मोड़ लिया है, और बाहर से भी मैं इसका बेसन का पेस्ट लगा दे रही हूँ। ठीक है, अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। तो हमारा एक तैयार हो गया बन के। इसी तरह से मैंने 3 बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने चारों तरफ लगा दिए हैं। तो देखिए बन के तैयार हो चुका है एक, और इसी तरह से ये 3 भी मैंने बना के तैयार कर लिया, और उसके बाद इसे बनने के लिए रख दिया था। और जब तक बन रहा था तब तक मैंने आटा गूँध लिया था। तो आटा भी गूँध के तैयार कर लिया, और उसके बाद पूजा करने का टाइम हो गया था, शाम का दिया बाती का टाइम हो गया था। तो शाम की दिया बाती कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने शाम की दिया बाती अच्छे से कर ली है। तो यहाँ पे शाम की दिया बाती अच्छे से हो गई है, और उसके बाद यहाँ पे पक चुका था, तो उसे मैं देखिए
ये पक चुका है, तो इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे पीस में कट करना होता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने सारे कट कर लिए थे छोटे छोटे पीस में। अब इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैंने कट कर लिया है, आप सभी को दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का देखिए बन के आया, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत सुंदर और बहुत ही यम्मी भी बना था। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। तवा गरम हो गया था, तो उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया था, फिर मेथी डाल दिया है। अब मेथी को चटकने देंगे। जब मेथी चटक जाएगा फिर इसे हम इस पर रख के थोड़ा सेक लेंगे। तो थोड़ा सा इस पर फ्राई कर लेते हैं ना, तो खाने में और टेस्टी लगता है, कुरकुरा सा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कम तेल में भी हम इस तरह से सेक सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे मैंने कट किए थे, तो इस पर रख देती हूँ और सारे रख दिए थे। और इस तरह से तेल था, तो मैं चारों तरफ इस तरह से मिला ले रही थी कि चारों तरफ तेल लग जाएंगे तो अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। तो देखिए एक तरफ अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ, तो दूसरी तरफ भी कुरकुरा सिक जाएगा। तो ये कम तेल में ऐसे हम फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। कुरकुरा जितना रहता है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से पलट लिया है। तो अब दूसरी तरफ भी अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे, तो अच्छे से हमारा दोनों तरफ देखिए फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह दूसरा भी मैंने डाल दिया था पकने के लिए, इस पर फ्राई करने के लिए। तो देखिए इस तरह से फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो अब मैं दूसरी बार देखिए डालती हूँ तावा पे। तो इसी तरह से मैं इसे भी सेक लूँगी, कुरकुरा कर लूँगी। तो ये बनाने में टाइम लग गया था दोस्तों, लेकिन टाइम से खाना बन गया था, क्योंकि मैंने पहले ही खाना बनाने की तैयारी पहले ही करती थी। तो देखिए कुछ इस तरह से बना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए जितना खाना था उतना पहले मैंने फ्राई कर लिया, उसके फिर मैंने रोटियां भी बना ली। तो यहाँ पे देखिए रात का खाना तैयार हो चुका है, रोटी और दाल है। तो दिन का दाल बचा हुआ था और साथ में अरबी के पत्ते के यहाँ पे रिक्वच है। तो यहाँ पे देखिए रात का खाना तैयार हो चुका है, सभी लोगों को मैंने दे दिया था। और फिर थोड़ा सा और बचा था तो उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो फिर मेरा भी खाना हो चुका है। और खाने के बाद फिर जितने बर्तन इकट्ठे हुए थे सारे बर्तन मैंने धोए, क्योंकि कुछ बनाते हैं ना तो बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर सारे बर्तन मैंने धोए, तो बर्तन धुल चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ किचन की सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे गैस चूल्हा था, तो गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से किचन को पूरा क्लीन किया। तो दोस्तों रात का काम पूरा हो चुका है। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आप सभी को थोड़ा भी पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।